हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और एक दुखद घटना हुई। सबसे पहले मैं बोलूँगा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसके बाद टॉपिक शुरू करता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरव गांधी जी की। डॉक्टर गौरव गांधी जो एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थे गुजरात के, और कहते हैं हज़ारों एंजियोप्लास्टी वो कर चुके थे। एक इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट थे, लेकिन हार्ट अटैक होने की वजह से उनका देहांत हो गया। सिर्फ 41 साल उनकी उम्र थी। बात ये नहीं है कि हार्ट अटैक से देहांत हुआ, बात ये कि कैसे हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कैसे हुआ। आखिर क्यों एक इंसान जो दूसरों के हार्ट बचाता रहा, अपना हार्ट क्यों नहीं बचा पाया? आखिर ऐसा क्यों होता है डॉक्टर्स के मामले में कि वो अपने प्रति अपने आप को उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि वही पेशेंट अगर आता है तो हम उसको बोलते हैं कि एडमिट हो जाए। जैसा कि इस केस में हुआ डॉक्टर गौरव गांधी के साथ। इनको दोपहर में कुछ चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ, ये हॉस्पिटल लेके गए, ईसीजी हुआ, ईसीजी वाज नॉर्मल। तो उनको इंजेक्शन गैस एसिडिटी का लगाया गया, और ये हर जगह यही होता है। आप इमरजेंसी में जाइए, आप ये बोलिए मेरे यहाँ कुछ डिस्कम्फर्ट है, वो इंजेक्शन पेंटोसिड 40 पेन 40 का इंजेक्शन लगा के, एक उल्टी का इंजेक्शन लगा के आपको घर भेज देते हैं कि गैस है। और यहाँ पे भी यही हुआ। उसके बाद उनको फिर दोबारा से कुछ वो घर गए और सुबह 6 बजे वो मृत पाए गए। देखो, ईसीजी वाज नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल था। मैं यही बार बार बोलता हूँ कि ईसीजी नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। 30% केसेस में ईसीजी नॉर्मल आता है। इसीलिए सीरियल वाइज ईसीजी करने की जरूरत पड़ती है, हर 2-2 घंटे बाद ईसीजी की जरूरत पड़ती है। कार्डियक एंजाइम सी, ट्रोप टी और दूसरे टेस्ट होते हैं सीपीके एमबीएन की जरूरत पड़ती है। और जब डॉक्टर के साथ ऐसा होता है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम जो ट्रीट करने वाला था, अब ट्रीट करने वाला कौन था? वो खुद भी क्योंकि डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो हो सकता है उन्होंने खुद ही डिसाइड किया हो कि मुझे कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, चाहे वो डॉक्टर हैं कोई भी है, अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसीलिए ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये जो हम, और यही चीज अगर पेशेंट आए तो हम कहते हैं नहीं जी आप एडमिट हो जाओ, हमें सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर को एज ए पेशेंट ही हॉस्पिटल में जाना चाहिए और दूसरे के हवाले सुपुर्द कर देना चाहिए। अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे इस केस में हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जहां पे ईसीजी नॉर्मल आ जाता है और पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पे वहां तो ईसीजी भी एबनॉर्मल था तो भी घर भेज दिया। प्रॉब्लम यह है कि ईसीजी नॉर्मल आ सकता है और पेशेंट को हार्ट अटैक, इन्वॉल्विंग अटैक, इस्कीमिया चल रहा है, ब्लॉकेज हो चुकी है, लेकिन वो ईसीजी में नहीं आ रहा है। और आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे देते हैं, गैस वैस का इंजेक्शन, पेशेंट को आराम मिल जाता है और उसको लगता है कि ठीक है अब तो मैं आराम है। अचानक वो फिर टपक जाता है, जैसे इस केस में हुआ, अचानक इनकी डेथ हो गई। तो मैं इस वीडियो, इस टॉपिक पे बार बार बता चुका हूं। और अब लोग कहेंगे कोविड का है, वैक्सीन का है, फलाना है, ढिमका है। आज एक न्यूज में, एक न्यूज़पेपर में ऐड है, ऐड नहीं है, खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि भारत में करीब 10 करोड़ लोगों को शुगर है और करीब 13-14 करोड़ को प्री डायबिटीज है। 100 मिलियन लिखा हुआ था, 100 मिलियन शायद 10 करोड़ ही होंगे मेरे ख्याल से। और प्री डायबिटीज है करीब 13-14 करोड़। आप सोच लीजिएगा। और ये पिछले 3-4 साल में कहते हैं कि 44% बढ़ी है ये प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम, कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स, वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट्स, सब मिला जुला के घर बैठे बैठे जो काम होने शुरू हो गए। मुझे लगता है सबसे बड़ा जहर आज की डेट में हमारे हार्ट अटैक का, एक तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल इसलिए भी हो गया कोविड में क्योंकि सब घर बैठे रहे, वर्क फ्रॉम होम चलना शुरू हो गया, एक्टिविटीज कम हो गई तो शुगर बढ़नी थी। 44% लोगों को शुगर हुई है इन 3-4 सालों में। आप सोचिए, तो ये क्यों हुई? क्या कोविड की वजह से हुई या घर बैठने की वजह से हुई? ये तो बाद में रिसर्च का टॉपिक है कि आखिर इन 3-4 सालों में कोविड की वजह से हुई या लॉकडाउन की वजह से हुई। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। हाँ, कोविड के बाद शुगर के पेशेंट बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब बीमारियों के बढ़े हैं कोविड के बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वर्क फ्रॉम होम ने हमें कहीं ना कहीं बीमार किया है। हमें शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों, वेट बढ़ गए लोगों के, तो कहीं ना कहीं हम बहुत हाई रिस्क पे पहुंच गए। दूसरा, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। जब आप घर से काम करते हो ना तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। और दूसरा कि इतना सारा जो कोविड में लोगों के लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, काम के लॉस, हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये बहुत बिजी थे डॉक्टर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें मैं बोलता हूँ हमेशा, टेंशन और हाइपर टेंशन।
टेंशन और हाइपरटेंशन का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है। अगर आप टेंशन भी रखते हो और साथ में हाइपरटेंशन भी है, तो भाई समझ ले तेरा बैंड कभी भी बच सकता है। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है या इवन 35 साल से ऊपर है, अगर 35 साल से उम्र ऊपर है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो भाई एक बार अपनी सीटी कैल्शियम स्कोरिंग करा लो। ठीक है, वो पता चल जाएगा कितना कैल्शियम जमा हो चुका है आपकी ब्लड वेसल में। और सीटी एंजियोग्राफी भी करा के देख सकते हो। अगर आपको डाई वाई से डर लगता है तो खाली कैल्शियम स्कोरिंग करा लो। तो कैल्शियम स्कोरिंग एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, कुछ नहीं है, सिंपल सा एक टेस्ट है। और बाकी अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री है और वो भी यंग एज में है, भले आपके चाचा ताऊ में भी क्यों ना हो, फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि आपके क्लोज फैमिली में, आपके चाचा ताऊ में भी हो सकती है, तो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट होती है। तो मैं हमेशा जब मेरे पास ऐसे यंग पेशेंट आते हैं हार्ट अटैक करके, तो उनकी पूरी फैमिली को बोलता हूं आप सब लोग जाके अपनी एंजियोग्राफी कराओ। यकीन मानिए 50% को एसिम्प्टोमेटिक ब्लॉकेज निकल के आती है, ये 50% को। तो घर में अगर किसी को भी यंग पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, मेरे ख्याल से सारे चाचे ताऊ घर वालों को सबको अपनी सीटी एंजियोग्राफी करा के एक बार जरूर देखनी चाहिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत गूढ़ की बात बता रहा हूँ, शायद अभी आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात कि आपको अब इतने सारे अगर मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं, तो अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज रखिए और अगर कोई डॉक्टर दवाई बताता है स्टेटिन वगैरह तो जरूर शुरू करिए, क्योंकि प्रिवेंशन तो करना ही है ना। और जेनेटिक जो डिजीज हैं उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके हम काफ़ी हद तक बच भी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जेनेटिक हुआ तो आपको होके ही रहेगा। ठीक है, आपके अपने लाइफस्टाइल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने कितना साथ दिया अपनी बॉडी का। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से इसकी खाली ईसीजी के पेशेंट को ईसीजी के बेसिस पे घर मत भेजें पेशेंट को। पहली चीज, सीरियल वाइज ईसीजी करें, 2-2 घंटे बाद ईसीजी करें, पेशेंट को एडवाइस कर दें एडमिशन के लिए। और कार्डियक प्रोफाइल, ट्रोप टी या दूसरे जो टेस्ट हैं कार्डियक प्रोफाइल, वो सब करा के देखें। 24 घंटे लग जाते हैं कई बार पेशेंट को डायग्नोस करने में, तो इसलिए जल्दी मत करें, क्योंकि आपके 15-20-24 घंटे किसी की जान बचा सकते हैं। और घर चला जाता है पेशेंट, मेरे ऐसे कितने नॉन टू डॉक्टर्स हैं जो घर में बाथरूम में सुबह डेड मिले हैं। अभी एक और कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हुई थी दिल्ली में, उनके साथ भी यही हुआ था, वो गए बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से। दिक्कत यही होती है कि जब आप दूसरों को इलाज करते हो तो अपना इलाज क्यों नहीं कर पाते। प्रॉब्लम सारी यहीं पे मुझे नजर आती है कि आखिर हम अपने बारे में इतने रिलैक्स क्यों हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड इतना रिलैक्स क्यों हो जाता है कि कुछ नहीं है। हर इंसान एक उस दुनिया में जी रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं है, गैस होगी गैस होगी गैस होगी, ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये था एक छोटा सा टॉपिक। और फिर बोलूंगा कि आप लोग अगर पहले से ही प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, अपना पहले से ही पता लगाना चाहते हैं, तो जाइए अपना कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट कराएं। और आप उससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपना कैल्शियम सीटी कैल्शियम सीटी एंजियोग्राफी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी वो भी करा के देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाई वाई से डर लगता है, अगर किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो फिर खाली कैल्शियम स्कोरिंग करा के भी देखा जा सकता है कि कैल्शियम जमा होना शुरू हो चुका है या नहीं। ठीक है, और बाकी जो टेस्ट होते हैं ना, टीएमटी, इको, ये सब बहुत लिमिटेड टेस्ट हैं, इनकी वैल्यू बहुत कम है। 60 to 70% इनकी वैल्यू है। अगर ये भी, और कई बार गलत रिपोर्ट देते हैं, इनमें आ जाता है तो आगे कुछ नहीं होता। तो ये टेस्ट ऐसे ही हैं, बस भगवान भरोसे हैं, ये छोटे मोटे जितने टेस्ट हैं, मैं तो इनको भगवान भरोसे टेस्ट बोलता हूँ। मैं फिर बोलूंगा, अगर आपके परिवार में किसी को चेस्ट पेन होता है, उसको ये मान के चलें अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज कि ये हार्ट की प्रॉब्लम ही है, तभी पेशेंट बच पाते हैं। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगा दिया, नहीं जी ये तो कुछ नहीं है, मस्कुलर पेन है, भारी सामान उठाया था, अच्छा आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अच्छा, अरे जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है क्या उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता क्या? तो ये सब चीजें सोचना बंद कर दो। आप अगर किसी को बोल देते हो कि 24 घंटे एडमिट हो जा, तो मुझे लगता है अगर उससे उसकी जिंदगी बच सकती है, तो आप अपना फर्ज जरूर निभाएं, मैं डॉक्टर्स को बोलूंगा। बाकी तो रब रखा है ना, सब उसके हाथ में है। और चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं अगले वीडियो में आ रहा हूँ, BRC, डॉक्टर BR, नाम तो मैं भूल गया हूँ, पूरा नाम विश्वरू चौधरी, उनको जवाब देने के लिए कि आखिर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट उन्होंने किया है या क्या किया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं मेरे नाम से कि डॉक्टर BRC ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या चैलेंज एक्सेप्ट किया और क्या उनको करना बाकी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।